प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो आपके सामने नजर आ रहा है कई बार पूछा जा चुका है। इसी के 2-3 भाई और हैं, वो भी कई बार आ चुके हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि कहीं पर नेट चार्ज 0 हो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 ना हो। सोचिए, आप खुद सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है, अगर है तो कहाँ है। देखिए, जब हम सोचना शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक चार्ज ही 0 है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भला कैसे हो सकता है? दिमाग में ये चीज आएगी, जाहिर सी बात है, बिल्कुल आएगी कि भाई अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सोर्स ही इलेक्ट्रिक चार्ज है। कहीं पर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी भाई किसी न किसी पॉइंट पर। ये बात हमें पता है अच्छे से, ठीक है। लेकिन क्या ये संभव है? यस, इसका आंसर है गाइज कि यस, ये पॉसिबल है। कहाँ पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम सुना सुना लग रहा होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल में यहां देखिए आप, नेट चार्ज इसका कितना है भाई साहब का? यस, इसका नेट चार्ज कितना है? 0। बट इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे है? पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक। तो और आप लोग तो इसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। यहाँ होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होता है? E = yes 2p/4πε0। इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x है तो x इसकी पावर 3 हो जाएगा। और इक्वेटोरियल लाइन पर भी होता है यहाँ कितना होता है और किधर होता है? अच्छा, इधर यहाँ कितना होगा और किधर होगा अगर पूछ लिया जाए तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइनल, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो इसके वाली ताकतवर होगी, इसके वाली थोड़ी कमजोर होगी, तो फाइनल किधर बचेगी? फाइनल बचेगी इधर। तो इधर होगी, कितनी होगी? इतनी होगी, ठीक है जी। इस पॉइंट पर कितनी होगी? इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, दोनों का रिजल्टेंट बीच में इधर होगी। कितनी होगी? E = only p/4πε0। और ये दूरी सेंटर O से यहाँ तक की दूरी भी x है और ये दूरी भी x है, तो x की पावर 3, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बट नेट चार्ज कितना है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर होता है ऐसा, ठीक है, डायपोल के केस में। ओके, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो बट पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0? क्या ये संभव है कि कहीं पर पोटेंशियल तो 0 ना हो बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। कहाँ? होलो मेटालिक स्फीयर। ये मेरे पास एक होलो मेटालिक स्फीयर है, इसके सरफेस पे चार्ज है बहुत सारा, ठीक है, क्यू चार्ज मान लीजिए। इसके सरफेस पे कितना चार्ज है भैया? कैपिटल Q। तो इसके सेंटर से यहाँ स्मॉल r के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? E = q/4πε0r²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = q/4πε0r हो जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ, तो पोटेंशियल भी है, लेकिन बोला तो ये गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो, पोटेंशियल 0 ना हो। ऐसा होता है होलो मेटालिक स्फीयर के अंदर, किसी भी पॉइंट पर अंदर। मान लीजिए ये पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? 0। और पोटेंशियल कितना होता है? मैक्सिमम कितना? जितना सरफेस पे होता है। मान लीजिए सरफेस पे पोटेंशियल मेरा 100 वोल्ट है मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 100 वोल्ट, यहाँ पर भी 100 वोल्ट, यहाँ पर भी 100 वोल्ट, यहाँ पर भी 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कितनी? 0। तो इनसाइड ये कहाँ होता है? इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? इनसाइड ए होलो मेटालिक स्फीयर
होलो मेटालिक स्फीयर के अंदर ऐसा होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है बट पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। ओके गाइस, अब इनका ग्राफ बना सकते हैं क्या? देखियो बाहर होलो मेटालिक स्फीयर के बाहर ग्राफ देखो, इसका ग्राफ भी आ जाता है कहीं पर कि ग्राफ बताओ भाई इनका ग्राफ। देखिए ग्राफ देखिए, ठीक है, होलो मेटालिक स्फीयर का ग्राफ देख लेते हैं गाइस। ये क्या है हमारा डिस्टेंस है r, यहाँ पर v और e, ठीक है। अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से बात करूं, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से बात करूं, चलो होलो मेटालिक स्फीयर का ले लेते हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो 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 मैक्सिमम। ओहो, यहाँ जाके मैक्सिमम हुआ, मतलब जब मेरा स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के इस पॉइंट पर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। उससे पहले जीरो जीरो जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो 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 जीरो, ये वो पॉइंट है जहां पर मेरा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r किसके बराबर? कैपिटल R, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से मैक्सिमम, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर स्क्वायर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर बाहर निकल के होलो मेटालिक स्फीयर से क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका ग्राफ बनेगा। v का ग्राफ क्या बनेगा? v का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ओके, अगला पेज देखते हैं। v, अब हमें पता है ये हमारे पास होलो मेटालिक स्फीयर है, यहाँ सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम 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 मैक्सिमम, उसके बाद कम 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 होता चला जाएगा और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा बाहर, अंदर तो मैक्सिमम रहेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा होलो मेटालिक स्फीयर के केस में? v और r का ग्राफ। तो जब r जीरो है तो पोटेंशियल मैक्सिमम 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 मैक्सिमम, कब तक रहेगा मैक्सिमम? जब तक स्मॉल r कैपिटल R के बराबर ना हो जाए, तो मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, फिर उसके बाद ये घटना स्टार्ट हो जाएगा v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और यहाँ क्या है हमारा? v मैक्सिमम। तो ये होलो मेटालिक स्फीयर के केस में पोटेंशियल का भी ग्राफ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी ग्राफ आ गया। कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो ध्यान से, मेरे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर r पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। पोटेंशियल कितना होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो E जो है वो r स्क्वायर के इनवर्सली है, केवल r के इनवर्सली, स्क्वायर नहीं है इसमें, पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं है। तो ग्राफ दोनों का अगर कंपेयर करने लग जाता है तो ये मेरा v और यहाँ पे E भी ले लेते हैं और ये R, दोनों का ग्राफ पहले v का बनाते हैं। v का ग्राफ ये रहा, तो ये क्या है? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। E का ग्राफ, E तेजी से रैपिडली तेजी से कम होगा और E का ग्राफ तेजी से कम होते हुए v को क्रॉस कर देगा ऐसे, ठीक है। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये ग्राफ भी कई बार आता है, तो ग्राफ आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या ये पॉसिबल है कि कहीं पर v जीरो हो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो ना हो? क्या ये संभव है? कहाँ हो सकता है? सोचो, लगाओ दिमाग थोड़ा सा, कहाँ संभव हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो बट पोटेंशियल जीरो हो? बदला ले लिया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बट पोटेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो। और इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो बट पोटेंशियल जीरो। हाँ, ऐसा संभव होता है। इसका आंसर भी है यस, ये भी संभव है। कहाँ संभव है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, ठीक है। अब देखिए, ये इक्वेटोरियल लाइन है। इस इक्वेटोरियल लाइन पर इस पॉइंट पर, यहाँ ले लो पॉइंट, यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो या यहाँ ले लो, जहाँ आपका मन करे। इस पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी वजह से, जितना इसकी वजह से होगा उतना ही इसकी वजह से होगा, बट इसकी वजह से माइनस में होगा। तो पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 इसकी वजह से मान लो कितना? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर ये L है
और ये x है तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पोटेंशियल इसकी वजह से। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट सेम यही एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों कैंसल। तो यहाँ पोटेंशियल कितना 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगा। इस पॉइंट पर भी 0 होगा पोटेंशियल बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगा। ठीक है गाइज, तो ये डायपोल के केस में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के सेंटर पर निकालना है। डायपोल बना लीजिए पहले, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है जी। इसका सेंटर ये है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L, ये लेंथ भी L, तो ये नेगेटिव चार्ज Q, ये पॉजिटिव चार्ज Q। तो पहली चीज निकालेंगे हम E, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस भाई साहब की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इधर होगी ना, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इधर होगी E, ठीक है। पॉजिटिव नेचर होती है ना पॉइंट की, और इसकी वजह से इंटेंसिटी रिपेल करेगा, इधर ही होगी। तो ये तो इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता ग्रीन वाली का। तो हरी भाई तुम निकल जाओ, चले गए हरी भाई, ठीक है। तो दोनों की वजह से, इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर, इसकी वजह से भी इंटेंसिटी इधर, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल इंटेंसिटी ई नेट टोटल, अगर ये ई है तो ये 2E के बराबर हो जाएगी। 2 एक की वजह से निकाल दो, के क्यू अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस एल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये इसका आंसर है, के की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल इसकी वजह से, अब पोटेंशियल देखो भाई, पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, अरे यार आजा वापिस आजा, ठीक है। पोटेंशियल देख लेते हैं, दोबारा बना लो, नेगेटिव Q पॉजिटिव Q, यहाँ सेंटर में पोटेंशियल, अभी इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला था हमने 0 आएगा, इक्वेटोरियल पे तो बैठता है लाइन पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल इसकी वजह से जितना होगा उतना इसकी वजह से, बट इसकी वजह से माइनस में, इसकी वजह से प्लस में, तो V = V1 प्लस V2, V1 इसकी वजह से Q KQ अपॉन L, ठीक है, माइनस KQ अपॉन L, इसकी वजह से भी इतना ही, दोनों का कट के कितना आ गया 0। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये रहा हमारा, ठीक है गाइस। इस तरीके के क्वेश्चन आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जुड़े रहिए। पूरी चैप्टर वाइज आप लोगों के कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। आप अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जब आप क्वेश्चन डालेंगे तो उसका वीडियो लेक्चर आपको जरूर मिलेगा। नंबर नहीं कटना चाहिए, कुछ नहीं पता एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछ ले, क्योंकि पिछले 3-4 साल से भाई पेपर उलट पुलट आ रहा है, राइट। बच्चों के पेपर देखते ही पसीने छूट जाते हैं और बच्चों को ऐसा लगता है कि हाय ये कहाँ से आ गया पेपर, जो आता है बच्चों को वो भी भूल जा रहे हैं। तो ये नहीं करना है, और याद रखना जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो अपनी तैयारी अच्छी करके जाइए, फिर पेपर में बैठ के पसीने नहीं छूटेंगे, पेपर के पसीने आप छुटा देंगे।